मैटर कैन अंडरगो दो टाइप ऑफ चेंज, मैटर में दो टाइप की पॉसिबल चेंजेस है, वन इज फिजिकल एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज. Okay, the process of chemical change is called chemical reaction. chemical Chemical reaction. reaction is called a chemical reaction. Okay, sublimation of iodine is an example of dash change. Iodine sublime करती है, कौन सी change? Anybody? Physical. So physical change. Physical. डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चल जाए, गैसियस डायरेक्ट सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, ये फिजिकल चेंज. प्रिकॉशन टू बी taken in the reaction of burning of magnesium. आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे? Anybody? So where a glass. मैं बता रहा हूँ, ठीक है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि मैग्नीशियम बर्न होती है, बहुत ब्राइट लाइट निकलती है. मैग्नीशियम बर्न्स विद स्क्लिंटिलेटिंग लाइट. ओके, और वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं जो हमारे आंखों को नुकसान कर सकते हैं. सो वी हैव टू फर्स्ट वेयर अ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड ग्लास. ठीक है ना? एंड दूसरा, scratch the ribbon with sandpaper. To remove layer of oxides. क्या होता है, मैग्नीशियम को रखते रखते उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, तो रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगा रखा है. तो यदि हम उसको स्क्रैच कर देंगे एक सैंड पेपर से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर निकल जाएगा. फिर एक्सपेरिमेंट को हम लोग मैग्नीशियम के साथ करते हैं. ऑब्जर्वेशन इन मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को मैंने मिक्स किया. व्हाट इज द पॉसिबल ऑब्जर्वेशन? तो बता सकता है मुझे? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने पे व्हाट इज द पॉसिबल ऑब्जर्वेशन? नोबडी? लास्ट क्लास में बेटा मैंने डिस्कस किया था कि लेड नाइट्रेट को यदि आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हो तो लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है सर. येलो कलर होता है. लेड आयोडाइड इज येलो कलर. येलो कलर का आपको एक प्रेसिपिटेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन मिलेगी. तो ये आपको ध्यान रखना था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के मिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट वन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन का क्या क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मैंने बताया था एक्टिविटी आपको. 1 था सर. उसमें एम मटेरियल रिक्वायर्ड आप सब बोले. वेट अ मिनट, सुन लो बात को. एवोल्यूशन गैस मतलब गैस का निकलना. यदि ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. रिएक्शन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बनी है, सॉलिड इनसॉल्युबल वाली, सॉलिड जो इनसॉल्युबल है वैसा, तो फॉर्मेशन ऑफ
ये चार हुआ है तो आप बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट का बनना, टेम्परेचर और कलर में चेंज आना, we can call it a chemical reaction has taken. Precipitation, neutralization, दो चीज आपस में मिलती है या दो से अत्यधिक चीजें भी आपस में मिलती है, we call it as a combination reaction, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट रहता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है ना, मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ओके, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्यूट होते हैं रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। रिडक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है। तो इन सिलेबस हमें एक दो के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कॉम्बिनेशन। A reaction in which, एक ऐसा रिएक्शन in which two or more products combine to form a single product. Okay, एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। इसको रिप्रेजेंट करें एक तरीका तो यही रह सकती है, प्रोडक्ट बनेगा जो वो एक सिंगल प्रोडक्ट हो, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगी, एक्स, एक सिंगल। ओके, तो इस रिएक्शन को देखने के लिए छोटा सा इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल इलस्ट्रेशन, एग्जांपल पहले देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइन। सॉलिड स्टेट में होती है। यदि आप इसको पानी में डालो, ओके, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस स्टेट। ओके, ये जो रिएक्शन होता है आप यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, यदि ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है ऐसे रिएक्शन में, द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड container becomes
देखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या है, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जो पानी मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड, मानो समझो कि एक वैसा मैंने कंटेनर, ओके, इस कंटेनर में मेरे पास पानी था और इस कंटेनर में जैसे ही मैं कैल्शियम ऑक्साइड को डालता हूँ, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डालो, छोटे छोटे टुकड़े आप ले सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो पानी उबलने लगता है, बॉईल करने लगता है पानी। क्यों बॉईल करता है? क्योंकि इतनी हीट निकलती है इस रिएक्शन में, वो हीट वाटर को खौला देता है, वाटर को उबला देता है, और कंटेनर को यदि आप टच करोगे तो आपको कंटेनर हॉट लगेगा। दो जो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन में, कंटेनर आपकी गर्म हो रही है, कंटेनर गर्म हो रही है, इसका मतलब हीट निकल रहा है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जर्वेशन, कंटेनर बिकम्स हॉट, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज दैट इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, पानी खौलने लगता है। ओके, तो ये तो रिएक्शन का एक पार्ट है जहां पे हम लोग ने देखा दो चीज आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ओके, इस रिएक्शन का एक दूसरा एंगल और है, बट वो इस टाइप ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट है, बट हम लोग उसको यहाँ पे देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लिक्ट लाइन। स्लिक्ट लाइन जो होता है, इसी से हम लोग दीवार से ही बात करते हैं। यदि आप नहीं देखो, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाने में पुट्टी यूज होती है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिस्टेंपर होते हैं, बट पहले जमाने में जो स्टार्टिंग में रंग होता था, एक चूना का पत्थर होता था, इसको पानी में मिलाया जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती थी, तो इसको रंगा जाता था दीवार। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी दुकान में आपको, कोई भी हार्डवेयर की दुकान में जाओगे, आप क्विक लाइम मांग सकते हो, चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको देगा, इतना सारा आपको नहीं लेना है, आप 2 4 5 रुपया का ही खरीद लेना। उसको पानी में जब डालोगे, एक कंटेनर पानी लेंगे, तो देखना पानी उबलने लगेगा, टच मत करना पानी को, ठीक है? और देखोगे कंटेनर हॉट हो जा रहा है, ये नहीं बना। अब इसको क्या करना है, एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेना, ठीक है? कोई छोटा सा कार्डबोर्ड को ये वाला सॉल्यूशन से पेंट करना, ठीक है? और उस कार्डबोर्ड को 1 2 दिन के लिए छोड़ देना। 1 2 दिन के लिए छोड़ने से क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने उस कार्डबोर्ड पे चढ़ा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उससे कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, यही व्हाइट कलर देता है। आप जिस कार्डबोर्ड को रंगोगे वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला लेयर दीवार पर बन जाता है, जिसके कारण आपकी दीवार व्हाइट कलर से चमकती है। तो व्हाइट वॉशिंग में, यही फॉर व्हाइट वॉशिंग पर्पस, फॉर व्हाइट वॉशिंग पर्पस इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। इसी रिएक्शन में व्हाइट वॉशिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको रंग दिए, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 1 2 दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दीवार आपका व्हाइट कलर से चमकने लगता है, और जो पानी हल्का फुल्का रहता है वो एब्जॉर्ब। ओके, ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। कोई भी चीज दिक्कत इत्यादि लिखना है, कुछ लिख सकते, कुछ पूछना है पूछ लो। एनीबॉडी बेटा? नो सर। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। चलिए, तो हम लोग एक्चुअली देख रहे थे कॉम्बिनेशन। तो हम टॉपिक से बाहर नहीं जाते, एक डिस्कशन थी यहाँ पे जो जरूरी थी, दैट वे। तो एक हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा छोटा सा, दैट इज दो चीज कंबाइन करके एक सिंगल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप्स, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, या टाइप्स मतलब कैटेगरीज ऑफ केमिकल। Types of combination reaction.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? पहला होता है एलिमेंट एंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट। तीसरा एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। ओके, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन किया। ओके, थर्ड इज compound and compound combination। ठीक है ना, सिर्फ एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट टाइप। तो टाइप 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम लोग देखेंगे। टाइप 1 बोले तो एलिमेंट एंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं, कार्बन, कोयला में कार्बन होता है, वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। एलिमेंट है, कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज आल्सो एन एलिमेंट, डाई एटॉमिक एलिमेंट होती है, एटॉमिसिटी 2 है इसकी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट, दो एलिमेंट। और हम लोगों ने देखा भी है पहले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो। और यदि हम लोग देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके वाटर बनती है। ओके, और आप देखोगे तो आयरन और सल्फर, आयरन इज एन एलिमेंट, सल्फर इज आल्सो एन एलिमेंट, कंबाइन करके फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड ब्लैक कलर की, फेरस सल्फाइड बनता है। और अगर आप देखें थोड़ा सा N2+H2, अमोनिया गैस बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनती है। सोडियम क्लोरीन आपस में क्लोराइड में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनती है। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन वेरी इजी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर। ओके, चार चार ऑक्सीजन, आयरन सल्फर, आयरन सल्फाइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एमोनिया। ओके, बड़े दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सोडियम क्लोरीन, दो Na, क्लोरीन, राइट। ये कुछ सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने देखा जो दैट इज यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या इसके स्टेट, सॉलिड, गैस, लिख दो क्या, मालूम होगा, सॉलिड, गैस, सॉलिड, गैस, 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 ऑक्सीजन, गैस, वाटर, लिक्विड। ठीक है, आयरन, आयरन सल्फर, सॉलिड, 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 N2+H2, ammonia, gas, 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 sodium, solid, gas। तो ये सिंपल कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, आई सपोज सबको मालूम हो। ओके, ये तो हो गई जहां पे सिर्फ एलिमेंट 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 सारे एलिमेंट। आई सपोज दिस आइडिया इज क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज टाइप 1 हो गई, एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड आपस में किस तरह। I suppose I can rub this, मिटा सकता हूँ, कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्क्रीन, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो, चलते हैं।
Type 2 we will see element and compound आपस में combine करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं type 2। सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है ना, दो एटम्स है, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड एक डेफिनेट रेशियो। सल्फर डाइऑक्साइड यदि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो यू गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूं आपको। ओके, दिस इज व्हाट कंपाउंड, दिस वन इज एलिमेंट, सिंगल प्योर। ओके, और यदि देखो तो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं। यदि आप कार्बन के साथ लगाओ तो कार्बन इसको रिड्यूस करते हैं, फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, यहां पे देखो कंपाउंड है, एलिमेंट, कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट, प्रोडक्ट। ओके, तो ये सिंपल है, कुछ देख सकते हो, सिंपल है। इसमें देख लो गैसेस ही हैं सारे, ये सॉलिड है, कार्बन यहाँ। तो आइडिया क्लियर होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। यदि हम टाइप 3 देखिए, कंपाउंड, कंपाउंड और कंपाउंड की कॉम्बिनेशन। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, यू कैन रेफर मोर फ्रॉम योर बुक्स। ओके, मोर अपने बुक से आप रेफर करना जो सिंपल है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ उन एक्सपेरिमेंट्स को बताने की जो आपके बुक्स में मेंशन है, पर साथ में कुछ और अलग से मैं बताऊं, ठीक है। और कुछ सिंपल वाले जो आपके बुक्स में मेंशन है मैं उसे छोड़ रहा हूँ ताकि आप एज अ रिवीजन पार्ट उसको करो। टाइप 3 कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड और कंपाउंड आपस में कंबाइन करें तो करवा दो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। अमोनिया एक कंपाउंड बोल सकते हो, गैस है, ये अच्छा फेमस रिएक्शन है, HCl एक गैस है, आपस में गैस गैस कंबाइन करके एक सॉलिड NH4Cl solid, two gases combine to form a solid, gas gas, दो reactant एक single product। और कर सकते हो NH3 gaseous plus sulfuric acid, ये ठीक है। रेड्यूक्टिव अमोनिया गैस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालोगे तो बनेगा आपको अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को यदि डायरेक्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कराओगे, ये तीन सिंपल इक्वेशन जैसे मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूं कि दो कंपाउंड ही आपस में कंबाइन, तो एलिमेंट की कॉम्बिनेशन देखा सिंपल वाला, एलिमेंट और कंपाउंड की कॉम्बिनेशन भी देख लिया, कंपाउंड और कंपाउंड की कॉम्बिनेशन। तो ये तो वेरी सिंपल में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिस्कशन है। और यदि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। आई एम गिविंग यू अ लिटिल टाइम, 5 मिनट्स 2 मिनट्स जितना टाइम लेना है ले लो। ओके, चलिए सपोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई डाउट किसी को नहीं, सिंपल नो सर, रिएक्शन है। आप पूछिए बेटा, नो सर, नो सर, कुछ नहीं, चलो नो सर, कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक, माइक बंद कर लीजिए। Next we will see decomposition reaction. Okay.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है बेसिकली 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं. The first one is thermal decomposition. Okay. और उससे पहले थोड़ा डिकम्पोजिशन डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, पूछ लेता है स्कूल एग्जामिनेशन. the what absorption with absorbing heat energy. एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ऐसा टूटना जो आगे बढ़ता है हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तब वो रिएक्शन. as thermal decomposition. The second type of decomposition reaction we will see, that is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन किसके मदद से करते हैं? डिकम्पोजिशन Electricity. then in presence of Electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब किया जाता है ऐसे. ओके, थर्ड टाइप दैट इज, तो बता सकते हैं, पढ़े हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. Yes, अब sir. उनका डिस्कशन कौन है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक का मतलब फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट. ओके, और लाइटिंग का मतलब होता है ब्रेक. लाइटिंग मींस ब्रेक. फोटो मींस लाइट, लाइट के मदद से कोई भी चीज को तोड़ना. ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आगे बढ़ती है लाइट के प्रेजेंस में, इसे हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. बट इस स्लाइड में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन की गई है, आई सपोज आइडिया आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्लियर होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यदि सिंपल में देखोगे, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, एक बड़ा सा कुछ प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल तो टूट गया, एक सिंगल प्रोडक्ट टूट जाता है, एक से ज्यादा, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट
फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम या स्लाइड ध्यान या एक्टिविटी 1 रिलेटेड सभी को मालूम होता है कि रिएक्शन में हम लोग इन ओके इस एम में 7H4 क्रिस्टल्स कुछ इसके क्रिस्टल्स लेंगे ओके फिर टेस्ट ट्यूब टॉन्ग्स चिमटा होती है टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए बंसन बर्नर ओके ये तो हमारी हो गई मैट्रिक्स प्रोसीडियर में क्या करना टेक सम crystals in a test tube फिर आपको थर्मली डिकम्पोज इट से हीट दे के आप उसे डिकम्पोज करो नंबर 3 नोट योर ऑब्जर्वेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया वो भी आपको नोट करना ठीक है 2 मिनट इंक भर लेता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है एक सम क्रिस्टल इन टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब लेनी है ओके एक टेस्ट ट्यूब लेना है उसमें कुछ फेरस सल्फेट की क्रिस्टल क्रिस्टल ले लेते हैं फिर इसको एक मदद से सॉरी इस एक्सपेरिमेंट में टॉन्ग की जरूरत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब होल्डर ठीक है टॉन्ग की जरूरत नहीं दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब होल्डर एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए ठीक है होल्ड करके रखते हैं हम लोग इसको और हम लोग नीचे से क्या करें अगर और करोगे तो आप देखोगे कि कुछ गैसेस बाहर होंगे okay some gases are observed coming out okay
वो गैसेस क्या है? FeSO4 जब हीट होती है तो बनता है Fe2O3 फॉरेन प्लस SO2, गैस निकलती है प्लस SO3। ठीक है ना? ये रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे कि व्हाइट पहले तो ग्रीन कलर होता है, फिर व्हाइट होती है, फिर उसके बाद